और बिना समझे 15 से 20 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर दिन भर इसी में लग जाइएगा पढ़ने में, सिर्फ समझने में कोई मतलब नहीं है, तो 25 दिन में कैसे कंप्लीट किए हम बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर स्टडी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और कैसी चल रही प्रिपरेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज के वीडियो हम ब्लॉग नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके हैं, एम लक्ष्मीकांत को 4-5 दिन में रिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भारत की राज व्यवस्था जो एम लक्ष्मीकांत है, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत है, बहुत ही मोटी बुक है और ये लगभग 1.5 से 2 महीना अगर अच्छे से पढ़िएगा तो 1.5 से 2 महीना लग जाएगा। और बहुत कोई बोलते हैं 15 से 20 दिन में पढ़ लेंगे पूरा कंप्लीट, तो वो सब हम नहीं मानते हैं, क्योंकि अच्छा से पढ़िएगा तभी हो पाएगा 1.5 से 2 महीना। अगर आप फास्ट पढ़िएगा बिना समझे कोई भी चीज पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलता है। और बिना समझे 15 से 20 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर दिन भर इसी में लग जाइएगा पढ़ने में, सिर्फ समझने में कोई मतलब नहीं है, तो फिर 15 से 20 दिन में आराम से कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन इसको यूपीएससी में पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, समझना भी होता है। और यूपीएससी में सिर्फ समझ के नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हम खुद झेल चुके हैं ये बात। हम पहले बार एम लक्ष्मीकांत जब स्टार्ट किए थे तो ज्यादा नहीं पढ़े थे, 3-4 चैप्टर पढ़े थे और इतना फास्ट पढ़े थे कि हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ चैप्टर का नाम याद रहता था, बाकी उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं हमको। और इसका वर्ड जो भी है ना, कोई भी स्टैंडर्ड बुक का वर्ड जो रहता है बहुत लेंदी रहता है, तो उसको समझने के लिए बहुत सारा गूगल भी करना पड़ता है, टाइम चल जाता है, जिसके कारण इसको हम 15 से 20 दिन में लगभग हम इसका टारगेट बनाए थे 25 दिन। तो 25 दिन में कैसे कंप्लीट किए हम बताते हैं। 25 दिन में पूरा बुक हम कंप्लीट नहीं किए, पूरा 25 दिन में क्या क्या किए हैं वो बताते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, और टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड टॉपिक पढ़े हैं, उसको पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। अगर हमको एक पेज पढ़ने में अगर 10 मिनट लगता था तो शॉर्ट नोट्स बनाने में 20 से 30 मिनट लग जाता था। तो अभी शॉर्ट नोट्स पूरा कंप्लीट नहीं बना पाए हैं, जितना बना पाए हैं उतना रिवीजन करेंगे। और अभी मेरा फ्रेंड भी है तो उसको बोल दिए हैं, भैया आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप मेरे को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर अब शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे पढ़ने के बाद तो अब फिर मेरा 10 दिन टाइम वेस्ट चल जाएगा। तो फिर आगे ज्योग्राफी का भी मेरे को करना है, तो ज्योग्राफी का दिक्कत हो जाएगा। तो फिलहाल 2 दिन पूरा रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के टाइम हम वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब ब्लॉग बनेगा मेरा। अगला ब्लॉग में शायद रमजान स्टार्ट होने वाला है हम लोग को, तो उसी दिन से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे अब। और ये मेरा सिर्फ एक वीडियो बना रहे हैं एम लक्ष्मीकांत के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक हम बता देते हैं कौन कौन सा हम पढ़े हैं। और अगर कोई भी टॉपिक छूट गया हो मेरे से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको पढ़ सकें, क्योंकि आप लोग को भी मेरे से बेहतर पता होगा कि कौन सा टॉपिक अच्छा से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। सो जरूर बताइएगा। तो मैं बता दूं, सबसे पहले संवैधानिक ढांचा जो भाग 1 है वो पूरा मैं पढ़ा हूं, और संवैधानिक ढांचा के बाद मूल अधिकार और ये सब संवैधानिक ढांचा के अंदर आता है। मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन जितना भी है संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत आता है। उसके बाद भाग 2 जो सरकार की प्रणाली है उसको मैं भी पढ़ा हूं, पूरा पढ़ा हूं। उसके बाद इसमें केंद्र सरकार में सिर्फ लगभग कुछ छोड़ दिया हूं मैं, जैसे संसदीय समितियां हो गया, भारत संसदीय समूह हो गया, ये सब छोड़ दिया हूं। 2-3 चैप्टर छोड़ दिया हूं, बाकी बात पूरा मैं पढ़ चुका हूं। उसके बाद राज्य सरकार में राज्यपाल मुख्यमंत्री ऊपर से देखा है, इसका शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कार्यपालिका में तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राष्ट्रपति से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्थानीय सरकार की बात करें भाग 5 में, तो स्थानीय सरकार 2 ही होता है, पंचायती राज और नगर निगम, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, इससे एक आध क्वेश्चन आ जाता है। और छोटा चैप्टर है तो फिर पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही फायदा मिलता है। हम लोग गांव स्तर से हैं तो गांव स्तर के बारे में समझने को मिलता है, बहुत ही हेल्पफुल है। अगर भाग 6 की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, ये भी पूरा पढ़ चुके हैं। और भाग 7 की संवैधानिक निकाय है, ये हमको पढ़ने का मन था, लेकिन पीवाईक्यू देखें तो फिर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको नहीं लगा है, बहुत ही रेयर केस में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और गैर संवैधानिक निकाय भी नहीं पढ़े हैं। अगला है अन्य संवैधानिक आयाम, ये भी नहीं पढ़े हैं, ये हमको नहीं लगता है और इसमें इंपॉर्टेंट कोई भी चीज है। तो ये मेंस के लिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट प्रीलिम्स के लिए नहीं। प्रीलिम्स के लिए हम जितना राजनीतिक गतिशीलता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा चुनाव वगैरह के बारे में पूछ देता है कि कैसे आयोग के नियुक्ति कैसी होती है, कौन करता है, ये सब पूछ दिया जाता है। बाकी बात और कुछ नहीं है, बाकी इतना ही पढ़े हैं। अब इतना पढ़ने में हमको 25 दिन लग गया, और पूरा पढ़ेंगे तो फिर कितना दिन लग जाएगा। आप दोस्तों अब देख सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसमें जो भी है, कोई भी चैप्टर अगर हम बनाते हैं इसमें, तो चैप्टर का सारा निचोड़, जो भी इंपॉर्टेंट शब्द रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, वो इसमें लिख देते हैं। और एक बार पढ़ने से माइंड में रिकॉल हो जाता है कि ये चीज होता था।
और इसको पढ़ने में, रिवाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि अगर एक चैप्टर अगर आई एम लक्ष्मीकांत से पढ़िएगा आप तो 1 घंटा लगेगा, तो इसमें 15 से 20 मिनट में पूरा अच्छा तरीका से रिवाइज कर सकते हैं आप। और अच्छा तरीका से रिवाइज करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है कम टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाना। तो आप लोग भी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर जो नया है, जो बिगनर है, वो उसको सबसे पहली बात एक बार पूरा पढ़ना है। अगर टाइम जिसके पास है तो एक बार पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा दूसरा बार में। और जिसके पास टाइम नहीं है वो पहली बार में शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। और हम बता चुके हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या नहीं छोड़ना है। और आप लोग भी जरूर बताइएगा कि उसमें अगर हम जो जो छोड़े हैं अगर वो पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस वीडियो में न्यू होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम ब्लॉग डालते हैं अपना लाइफ से रिलेटेड और डेली रूटीन, जो कितना पढ़ा जा सकता है, कितना क्या मैं अपना क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, सारा कुछ इस चैनल में मैं डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। और जिससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, और इंस्पिरेशन मिलने के बाद मेरे को भी बहुत सारा प्यार मिलता है। और आप लोग जरूर प्यार बनाइए रखिएगा इसी तरह। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।